फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में सीएम पहुंचे हुए हैं और वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात करके उनसे बातचीत जो है वो कर रहे हैं और इसके साथ साथ सीएम जो है उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ किया है। इसके साथ साथ बिल्कुल विशाल, और अब ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। ट्रामा सेंटर के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री यहां पर अंदर पहुंचे हैं और तमाम जो यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं इनसे भी वो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके से इलाज इनका चल रहा है, क्या अभी इन सभी घायलों की स्थिति है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं। तो ये तमाम वो लोग जो इस समय इस ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। मुख्यमंत्री इन सभी घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं, उनकी स्थिति को जानने। देखिए बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तमाम जो मरीज जो घायल हुए हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ उन सभी से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये एक जो बड़ी घटना हुई है। इस घटना के वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो वहाँ पर काम कर रहे थे, जो पढ़ने वाले छात्र थे, वो सभी जो है जो एडमिट हैं यहाँ पर, उन सभी से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं कि इनका इलाज कैसा चल रहा है। इसके साथ अधिकारी सब मौके पे मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और किसी तरह से कोई कमी ना हो उसको लेकर निर्देश भी जारी कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले घटनास्थल पर गए थे और अब इस वक्त केजीएमयू के ट्रामा सेंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और लगातार एक करके घायलों से वो बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। और चूंकि आज दौरे पर थे, अचानक से उन्होंने दौरा कैंसिल किया और इस पूरी बड़ी घटना के बाद वो सीधे लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंच के वो सीधे अलीगंज गए जहां पर ये पूरी घटना हुई है। उसके बाद यहां पर केजीएमयू के ट्रामा सेंटर पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर जो घायल हैं, जिनको जो है जो झुलस गए हैं, उन सभी से जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत कर रहे हैं, उनसे हालचाल ले रहे हैं। इसके साथ साथ जो परिजन हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है सीएम की तरफ से। जो डॉक्टर्स की टीम है, जो तमाम अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। और देखिए ये बिल्कुल साफ है कि आज ही एक बड़ी कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि एक मैसेज दिया जाएगा कि अगर ये निर्देश थे कि बाकायदा सेफ्टी ऑडिट करना है तो क्यों नहीं किया गया। तो कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो ये है कि जो इन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है उनको इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना, और इसके साथ साथ जो लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जो झुलसे हैं, वो स्वस्थ हों, इसको लेकर बेहतर जो है इलाज उनको मिल सके, ये एक प्राथमिकता जो है वो तय की जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल कह सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त यहाँ पर केजीएमयू के ट्रामा सेंटर पहुँचे हुए हैं। और फिलहाल इन सब के बीच में खबर ये भी आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो भी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपना दौरा जो है वो रद्द कर दिया था और रद्द करने के बाद वो सीधे लखनऊ पहुंचे, लखनऊ के अलीगंज गए, अलीगंज से सीधे वो केजीएमयू के ट्रामा सेंटर पर पहुंचे हैं और यहां पर अब बस मुलाकात करने के बाद वो रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि शाम तक, मतलब अभी अगले 1 से 2 घंटे 3 घंटे के बाद बड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज होने जा रही है, जो वहाँ का जो संचालक था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रही है, बिल्डिंग का जो मालिक है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने जा रही है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी कार्रवाई होगी वो होगी फायर विभाग के अधिकारियों के ऊपर, जो जिम्मेदारी सीधे तौर पर थी। इसके साथ साथ जिन अधिकारियों की सीधे तौर पर जिम्मेदारी थी उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि अभी तक जानकारी आई है कि रास्ता बाहर निकलने का नहीं था, दीवार तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन उस कोशिश में नाकामयाब हुए। जो लोग तार पकड़कर बिजली का जो है कूद के गए वो जरूर बच गए, लेकिन उनके अलावा जो लोग अंदर फंसे वो नहीं बच पाए, सिर्फ और सिर्फ उनकी डेड बॉडीज ही बाहर आ पाएँ। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल कह सकते हैं कि जो है अभी जाँच का विषय है कि कहाँ पर कितनी कमियां रह गई थी, क्यों नहीं वहां पर जो है टीम गई थी, क्योंकि निर्देश थे। तो इन सब चीज़ों के बीच में अब फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बस सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो लोग झुलसे हैं उनसे जो है बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। और अब इन सब के बाद बस एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मैसेज जो है दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी गड़बड़ी हुई है, जिस तरह से ये पूरी जो घटना के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो अभी
सीएम जो है चूंकि दौरे से सीधे लौटे और लौटने के बाद वो सीधे पहले अलीगंज गए घटनास्थल पर, उसके बाद सीधे यहाँ पे केजीएमयू ट्रामा सेंटर पर आए हैं। तो और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी पहुँच गए थे, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, चाहे हम गृह विभाग के अधिकारी, डीजीपी, सभी लोग जो है मौके पर पहुँच गए थे। तो ऐसे में लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पर सभी को लाया गया। हालांकि एक दुखद बात यह रही कि 15 लोगों की मृत्यु जो है वो जो है हो गई है, लेकिन सीएम यहाँ पर जो है तमाम जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग इस पूरे दुर्घटना में झुलसे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि जो जिनका इलाज अंदर चल रहा है वो पूरी तरह से अभी खतरे से बाहर है। जैसा कि अभी केजीएमयू प्रशासन की तरफ से बताया गया था कि 5 लोग हैं और पाँचों के पाँचों जो है इस वक्त खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल 15 की पुष्टि केजीएमयू प्रशासन की तरफ से की गई है कि 15 लोग की मृत्यु हुई है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ अब ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त लखनऊ के ट्रामा सेंटर पर लगातार मौजूद हैं और तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, जो लोग अंदर जो एडमिट हैं उनसे भी अलग से बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल विशाल, और लगातार ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर तमाम जो परिजन हैं, घायलों के जो परिजन हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें ढांढस बना रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में कड़े निर्देश दिए गए हैं कि बेहतर से बेहतर उपचार इन सभी घायलों का किया जाए। फिलहाल अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि ये सभी घायल अब जो है वो सुरक्षित है, पूरी तरह से खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं और इनका इस समय उपचार जारी है। तो देखिए, बड़ा एक्शन लेने की तैयारी इस समय सरकार कर रही है और जल्द ही अब जो फायर सेफ्टी विभाग के जो लापरवाह अधिकारी, जिनकी भी लापरवाही सामने आएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विशाल, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी बना हुआ है कि अगर समय रहते राहत और बचाव का काम अगर शुरू होता तो क्या ये घटना को रोका जा सकता था या इसकी भयावहता को कम किया जा सकता था? देखिए, बिल्कुल ये आपको बता दूं कि देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी जांच का विषय है, क्योंकि जांच होगी तो स्टेप बाय स्टेप जो कमियां हैं, जो लापरवाही है वो उजागर होगी। लेकिन अभी देखिए पहली प्राथमिकता ये है कि एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में जो लोग अभी दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार के साथ खड़ा होना, ये जिम्मेदारी होती है। और यही वजह है कि खुद देखिए मुख्यमंत्री यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग घायल हैं उनका इलाज बेहतर तरीके से हो जाए। अब रही कार्रवाई की बात, तो गलती हुई है, लापरवाही हुई है, ये कह सकते हैं कि इसकी जो है सजा मिलेगी। सजा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 15 लोगों की मृत्यु हुई है, 15 लोग आज इस दुनिया में नहीं है। बिल्कुल विशाल, देखिए सजा मिलनी चाहिए, सजा और ऐसी मिलनी चाहिए कि सबक मिले, कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो और इन घटनाओं पर रोकथाम लगे। लेकिन जब हमने परिजनों की बात सुनी जो यहाँ पर रोते बिलखते हुए अपने बच्चों को ढूंढने पहुंचे थे, उनमें से कई परिजन कैमरे के सामने ये कहते हुए भी नजर आए थे कि हमने कई बार फायर फाइटर की टीम को कॉल किया, कई बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कॉल किया, लेकिन वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब आग भड़की, जब यहाँ पर चिंगारी उठी, उसके बाद टीम यहाँ पर एक्टिव हुई। देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि जब आग भड़की तब फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। यहाँ तक कि तमाम लोगों ने अपने परिवार वालों को कॉल किया। देखिए, परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि फ़ोन किया गया। जैसा जिन्होंने अपने बेटे को खोया था, उन्होंने इस बात को कहा कि मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे आग लग गई है, हम लोगों ने फ़ोन किया लगातार। लेकिन जो है आग लगने के बाद जो स्टेप्स होने चाहिए थे, खासतौर से जो सेफ्टी पॉइंट्स होने चाहिए थे, एग्जिट पॉइंट होने चाहिए, वो नहीं उठाए गए। इस बीच आपको एक खबर देता हूँ। तो ये लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये केजीएमयू सेंटर की ये तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं। ये तमाम पीड़ित परिवार हैं जिनके बच्चे, जिनके परिवार के लोग इस समय इस सेंटर में भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। जो घायल अवस्था में हैं उनसे बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हर संभव मदद का आश्वासन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। तो देखिए,
हाथ जोड़कर खड़े हैं यहाँ पर उप मुख्यमंत्री। ये भी तस्वीरों में इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं केजीएमयू सेंटर की, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी यहां पर सीएम के साथ मौजूद है। ये तमाम पीड़ित परिवार जो अपनी व्यथा को सीएम के सामने रख रहे हैं, अपने दुख को उन्होंने सीएम के सामने रखा। और यहाँ पर जो सभी घायल हैं, पहले इनका हालचाल मुख्यमंत्री ने जाना, उसके बाद जो चिकित्सकों की टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, उनसे भी इन सभी घायलों की स्वास्थ्य की अपडेट सीएम ने ली, परिजनों से मुलाकात की है। और ये जो